नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मॉनसून जो बारिश की सीज़न है ना, वो हमें गर्मियों से छुटकारा देती है। एग्री? यस। लेकिन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा है। इंडियन मॉनसून हॉटर देन समर। एक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट की गई है और इसमें यह पता चला है कि जो मॉनसून हमें गर्मियों से एक राहत देने के लिए एक सीज़न जो है, अब ये सीज़न जो है इसका एवरेज टेम्परेचर समर से भी ज़्यादा हो चुका है। आई नो ये बात डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये एक प्रॉपर स्टडी कंडक्ट की गई है बाय एन एनवायरनमेंट ग्रुप। इसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE। और इस CSE की स्टडी में ये पाया गया है कि जून से लेकर सितंबर का जो टेम्परेचर है उसमें एक हमें राइज देखने को मिल रहा है, यानी कि उसमें एक उछाल देखने को मिल रहा है कि ये जो जून, जुलाई और सितंबर, ये जो 3 महीने हैं, ये 3 महीनों का टेम्परेचर जो पहले था उससे ज़्यादा बढ़ने लगा है और ये एक चिंता का विषय है। दिस अगेन इंडिकेट्स कि क्लाइमेट चेंज जो है वो अलग अलग तरीके से हमारे जीवन को अब प्रभावित करने लगा है। दोस्तों, नॉर्मल समय में क्या होता था, फॉर एग्जांपल अगर हम 1951 से 1980 का आंकड़ा देखें तो हमें देखने को मिलता है कि मॉनसून सीजन में ऑल इंडिया लेवल का एवरेज टेम्परेचर जो है वो समर के मुकाबले 0.3 डिग्री सेल्सियस जो है वो हायर रहता है। राइट? अगेन लेट मी रिपीट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। राइट? जो समर का एवरेज टेम्परेचर रहता है ना, मार्च, अप्रैल और मई 3 महीनों का, इससे 0.3 डिग्री सेल्सियस मॉनसून का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहता है। ये 1951 से 1980 की एवरेज है। लेकिन अब इसमें एक बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2012 से 2021, ये दशक को आप देखेंगे तो ये जो 0.3 डिग्री सेल्सियस अभी हमने देखा, ये बढ़कर हो चुका है 0.4 डिग्री सेल्सियस। और IMD ये कहता है कि हमारे देश का जो एवरेज टेम्परेचर है, ये 1901 से 2020 को अगर हम एक एवरेज निकालें तो इसमें हमें 0.62 डिग्री सेल्सियस का एक उछाल देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक इन्फोग्राफिक है, इसको स्टडी कर लेते हैं। पे अटेंशन हियर। यहाँ पर ये जो है 30, 28, 26 ये डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो ब्लू कलर के बार्स हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट करते हैं। 1951 से 80 की बात है ये। और ये जो ऑरेंज में है ये लास्ट डेकेड जो अभी हमने देखा 2012 से 21, इसकी बात है। और यहाँ पर आप देखिए जो ब्लैक डॉट यहाँ पर नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो दिस इज 0.66%, तो दिस इज चेंज। राइट? अब बेग योर पार्डन, 0.68 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो बदलाव हैं उसकी बात है। तो सी हियर, विंटर जो है अब 51 से 80 का समय आप देखेंगे, 1951 से 1980 का समय, तो इसमें जो टेम्परेचर था दैट वाज 20.34 डिग्री सेल्सियस। राइट? अब देखिए लास्ट डेकेड में ये बढ़कर हो चुका है 21.02, तो इसमें कितना बदलाव आया है? 0.68 डिग्री सेल्सियस का। प्री मानसून टेम्परेचर में भी 0.49 डिग्री सेल्सियस का बदलाव है। मानसून में 0.58 डिग्री, पोस्ट मानसून 0.73 डिग्री और एनुअल जो है वो 0.61 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर पढ़िए, इन द पास्ट डेकेड द पोस्ट मानसून सीजन गॉट हॉटर बाय 0.73 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द नॉर्मल 1951-80 बेस लाइन। तो ये जो बेस लाइन है, तो हमने यहाँ पर देखा कि कैसे पोस्ट मानसून जो है एवरेज टेम्परेचर 0.73 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। सिमिलरली विंटर में हमने देखा कि 0.68 डिग्री सेल्सियस जो हैं वो हमें एक राइज देखने को मिला। और मॉनसून जो है इसमें 0.58 डिग्री सेल्सियस का हमें राइज देखने को मिला है। तो क्लियरली ये जो सोर्स हैं, ये सेंटर फॉर एनवायरनमेंट साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE ने ये स्टडी कंडक्ट की है और CSE
की स्टडी से ही हमें ये पता चलता है कि ये सारे बदलाव जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये चीज़ जो है ना, इसकी इम्पैक्ट हमें प्री मॉनसून में देखने को भी मिली थी, राइट। जो टेम्परेचर है नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन में बारिश न होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। और दोस्तों मैंने एक और वीडियो बनाया है मॉनसून पर कि हमारे इंडियन मॉनसून के साथ क्या इश्यू है। इसको देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि मार्च से लेकर अप्रैल महीनों की बात करें तो एवरेज डेली मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था कंपेयर टू 1981-2010 बेसलाइन। तो ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है कि जो जितना टेम्परेचर होना चाहिए उससे 4 डिग्री सेल्सियस जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। और जो हमने ऑल इंडिया लेवल पर हमने देखा तो उससे ऑलमोस्ट ट्वाइस है ये। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। एंड टेम्परेचर्स बिकम क्लोजर टू नॉर्मल ड्यूरिंग मई महीने में टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन बाकी के समय में हमने देखा कि एवरेज टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसी वजह से हमें हीट वेव्स भी ज़्यादा देखने को मिली और हीट वेव्स की वजह से होने वाली मृत्यु भी हमें ज़्यादा देखने को मिली। अब देखिए 2015 से लेकर 2020 के बीच में 2137 लोगों की मृत्यु हुई हीट स्ट्रोक की वजह से, और ये भी नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट रीजन में। लेकिन सदर्न पेनिनसुला की बात करें तो यहाँ पर 2444 डेथ्स हमें देखने को मिली बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस हीट। और सबसे ज़्यादा ये 2444 जो है इसमें 50% से भी ज़्यादा डेथ जो है वो हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिली है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी हमें रिपोर्ट कर रहा था कि दिल्ली में भी मृत्यु जो है वो हीट वेव की वजह से हमें देखने को मिली। और ज़्यादातर हीट वेव की वजह से जो मृत्यु हुई है ये वर्किंग एज में काम करने वाले लोगों की, वर्किंग एज में जो आते हैं तो उनकी मृत्यु जो है वो ज़्यादातर रिपोर्ट की गई। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के लोग जो हैं वो खास करके अगर आउटडोर में काम कर रहे हैं तो उनको हीट स्ट्रोक के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एंड ऑल दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर गोइंग अप। तो आई होप दोस्तों आज की इस डिस्कशन से आपको ये जो एक लेटेस्ट स्टडी है इसमें जो इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। I'll see you soon. This is Prashant Mavani signing off. God bless you all. Jai Hind.